दोस्तों, एक माँ अपने बेटे के लिए सब कुछ करती है। वो दुनिया से लड़ जाती है, मगर अपने बेटे को हर हाल में खुश देखना चाहती है। वही बेटा बड़ा होकर अगर कोई ऐसी हरकत कर दे जिससे पूरे रिश्ते को सार-सार कर दे, तो फिर क्या होगा? आज की दोस्तों ऐसी ही घटना है। एक लड़का होता है जिसको उसकी माँ बहुत ही लाड प्यार से पाल-पोस कर बड़ा करती है। उसे ज़िंदगी की हर सुख ही देती है। धीरे-धीरे वो लड़का बड़ा होता है, उसके बाद वो माँ उस लड़के की एक अच्छे परिवार में देखकर शादी कर देती है। धीरे-धीरे ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही थी, लेकिन एक समय की बात है, उसकी पत्नी से कुछ विवाद चलता है, जिसके बाद बहू-बेटे का तलाक हो जाता है। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब जो लड़का होता है, वो एक नंबर का शराबी निकल चुका था। वो हमेशा शराब पीकर आया करता था और घर में गाली-गुप्ता किया करता था। धीरे-धीरे वक्त गुजरा। एक दिन की बात है, जब ये लड़का शराब पीकर आता है और करीब आधी रात को अपने ही माँ के कमरे में घुसता है और उसके बाद दोस्तों अपनी माँ के साथ जो कुछ भी करता है, वाक़ई में बहुत हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह हरियाणा के पानीपत जिले की है। वहाँ पे एक परिवार होता है। उस परिवार में 6 सदस्य होते हैं, पति पत्नी और 3 लड़की होती हैं। तीनों लड़की की माता पिता ने शादी कर दी थी और एक जो कि छोटा लड़का होता है, उसको बहुत ही मन्नतों से मांगा गया था। 3 लड़कियों के बाद जब वो लड़का पैदा होता है, तो उस घर में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाई जाती हैं कि मेरे घर लड़का पैदा हुआ है। और उस लड़के को ये बहुत ही लाड और प्यार से पाला करते थे। वो लड़का जो कुछ भी जिद किया करता था, माँ बाप उसकी जिद को ज़रूर पूरा किया करते थे, अगर उनके बस में हो पाता था तो। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वो लड़का शादी योग्य हो जाता है, तब उसके माता पिता उस लड़के की एक अच्छे परिवार में देखकर शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। इसी समय उनके लड़के के एक लड़का पैदा होता है। वो लड़का देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। वो अपने दादा दादी का बहुत ही प्यारा होता है। धीरे धीरे समय गुजरता रहा, लेकिन जो बेटा बहू थे उनके बीच में कुछ आपसी मतभेद चल रहे थे। दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। आखिरकार जो बहू होती है, वो जब अपने पति से तंग आ जाती है, उसके बाद वो अपने पति को ही छोड़ देती है और फिर वो अलग रहने लगती है। अब ये जो लड़का होता है, वो अपने 4 साल के लड़के के साथ रह रहा होता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन यह अपनी पत्नी को याद को नहीं भुला पा रहा था। इस वजह से ये एक नंबर शराबी निकल गया। ये हमेशा घर में शराब पीकर आया करता और फिर अपने माता पिता से झगड़ा किया करता था। माता पिता इतने ज़्यादा परेशान आ जाते हैं, वो चाहते हैं कि उनका बेटा यहाँ पे न रहे बल्कि कहीं चला जाए, मगर वो बेटा घर छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। आखिरकार थक हार जाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। एक दिन की बात है, जो बाप होता है वो अपनी बहन के वहाँ गया हुआ था और अपनी बहन के घर पे ही लगभग 4 से 6 दिनों तक रुक जाता है। तब इधर जो बेटा होता है उसे मौका मिल जाता है। वो रोजाना की तरह शराब पी के आया करता था और आज भी वो खेत गया, पानी वगैरह चलाया। उसके बाद जब लगभग रात के 10 बज गए, तो रात के 10 बजे जब घर पे आता है तो वो शराब पी कर आता है। और इधर जो लड़के की माँ थी, वो अपने पोते के साथ में अपने कमरे में सोई हुई थी। जब लड़का घर पे आता है, उसके बाद वो टीवी को चला देता है और जोर जोर से आवाज़ को सुनने लगता है। जब टीवी की आवाज़ तेज होती है, तब इस लड़के की माँ की नींद खुल जाती है और सोचती है कि कौन ऐसा है जो इतनी रात को इतनी तेज आवाज़ करके टीवी को चला रहा है। वो ये देखने के लिए बाहर निकलती है, तो क्या देखती है, उसका बेटा ही टीवी चला रहा है और उसके सामने नंगे होकर पड़ा हुआ है। ये देखकर उसकी माँ अपने इकलौते बेटे के पास पहुंचती है और कहती, बेटा ये तू क्या कर रहा है? कम से कम तू कपड़े तो पहन ले, तुझे जरा सा भी शर्म नहीं आती? ये सुनने के बाद जो बेटा होता है वो अपनी माँ को भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर देता है।
माँ परेशान हो जाती है और उसके बाद फिर अपने कमरे में आके लेट जाती है। अब ये जो लड़का होता है वो फिर अपनी माँ के कमरे में पहुंचता है और वहाँ पे जो इसका बेटा लेटा हुआ था उसे उठाता है और फिर पास में आके लिटा लेता है। माँ को रहा नहीं जाता, वो अपने बेटे के पास और पोते के पास आती है। बेटे से कहती है, बेटा कम से कम कुछ खाना खा ले, खाने के बाद फिर सो जा, इस तरह से बहसबाजी करने से क्या फायदा। मगर बेटा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, वो माँ को और भी बुरी तरीके से गालियां देना शुरू कर देता है। उसके बाद माँ परेशान हो जाती है, वो देखती है कि ये बेटा मेरी कुछ भी नहीं सुनने वाला, क्योंकि इतना ज़्यादा पिया हुआ है, इसको किसी की बात भी नहीं समझ में आएगी। आखिरकार माँ फिर वापस आकर अपने कमरे में अकेली लेट जाती है। थोड़े समय के बाद ये लड़का उठता है और उसके बाद फिर अपनी माँ के कमरे में पहुंच जाता है। माँ को जाके भले बुरा बोलना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारे ही कारण मेरी पत्नी छोड़ के गई है। अगर तुमने चाहा होता तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं जाते। और घबराओ नहीं, अब मैं वो काम करूंगा जो काम मैं अपनी पत्नी के साथ किया करता था। इतना सुनने के बाद माँ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, लेकिन फिर सोचती है कि बेटा एक नंबर का शराबी है, पी के आया, हो सकता है नशे में बोल रहा हो। माँ उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। मगर जैसे जैसे समय गुजरता गया और रात के करीब 12 बज गए, तब यह लड़का अपनी माँ के कमरे में पहुंचता है और फिर अपनी माँ को उल्टा सीधा फिर से बोलना शुरू कर देता है। माँ फिर इसका विरोध करती है। तब ये लड़का अपनी माँ को ही मारना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर तुम जरा सा भी आवाज़ निकालोगी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसके बाद फिर अपनी माँ के ही ऊपर चढ़ जाता है और उसके साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। माँ इसका विरोध कर रही थी, लेकिन वो लड़का और भी अपनी माँ को मारता ही जा रहा था। माँ अंदर ही अंदर घुट रही थी कि जिस बेटे को मैंने ही जन्म दिया, आज वो बेटा नशे में चूर होकर मेरे ही साथ ऐसा काम कर रहा है। वो अपने आप से नजरें नहीं मिला रही थी, आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मगर वो लड़का हैवानियत करता ही जा रहा था। पूरी रात जो बची थी, पूरी रात वो अपनी माँ के साथ हैवानियत ही करता है। और जब सुबह होती है तब ये माँ सोचती है, जब मेरे बेटे ने ही मेरी इज्जत को तार तार कर दिया तो फिर मुझे जिंदा रहने का क्या मतलब है। वो सोचती है मैं अपनी जान ही दे दूं। फिर उसके दिमाग में आता है कि मैं जान दे दूंगी तो ऐसे बहुत से लड़के होंगे, या फिर यही किसी और के साथ करेगा। इससे अच्छा है इसको सबक सिखाना ज़रूरी है, इसे सज़ा दिलानी ज़रूरी है। यह सोचकर वो हिम्मत जुटाती है और फिर थाने पहुंच जाती है। थाने में जब पहुंचती है तो सुबह का वक्त होता है। वहाँ पे सारे पुलिसकर्मी सोए हुए थे। वो एक जगह पे बैठ जाती है और पुलिस वालों का इंतज़ार करना शुरू कर देती है। तभी देखती है एक पुलिस वाला वहाँ पे टहल रहा होता है। वो पुलिस वाला इस औरत के पास आता है और पूछता है कि हाँ बताओ क्या बात है। तब ये औरत कहती है मुझे बड़े साहब से मिलना है। वो पुलिस वाला कहता है जो भी बात हो बताओ, क्या तुम्हारे पति ने तुझे मारा पीटा या फिर कुछ और बात है। लेकिन यह औरत जिद पे अड़ जाती है, कहती है नहीं, मुझे बड़े साहब से ही मिलना है, जो कुछ भी मैं बताऊंगी मैं बड़े साहब को ही बताऊंगी। अगर वो मुझसे इस समय नहीं मिल सकते तो फिर मैं चली जाऊंगी और जाके अपनी जान दे दूंगी। अब इस औरत की बातों को गंभीरता को समझते हुए वो पुलिस वाला हैरान हो जाता है और तुरंत ही कोतवाल साहब को फोन करता है। कोतवाल साहब जब इस बात को सुनते हैं तो वो तुरंत ही छत पे थे और सीढ़ियों से नीचे आते हैं। उसके बाद इस औरत के पास आने के बाद पूछते हैं कि बताओ आखिर क्या बात है, तुमने मुझे ही अर्जेंटली क्यों बुलाया। तब ये औरत कहती है कि साहब मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। उसके बाद कोतवाल साहब इस औरत को लेकर ऑफिस में जाते हैं और वहां पे पूछते हैं अब बताओ क्या बात है। ये औरत रोए जा रही थी और कह रहे साहब मैं क्या बताऊं, मेरा ही बेटा मेरे साथ पूरी रात गलत काम करता रहा और मैं कुछ न कर सकी। अब ये बात सुनने के बाद कोतवाल साहब के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो पूछते हैं क्या वो तुम्हारा सौतेला बेटा है या मुंह बोला बेटा है। ये औरत कहती है नहीं साहब, वो मेरा इकलौता और खुद का बेटा है। उसको हमने इतना लाड प्यार से पाला था और जब वो पैदा हुआ था कितनी खुशियाँ थी। उसकी मैंने शादी की और इसके बाद उसकी पत्नी छोड़कर चली गई। फिर वो हमेशा से शराबी हो गया और मुझे ही मारता पीटता गाली गलौज देता, किसी को भी इज्जत नहीं देता था। और आज तो उसने हद ही कर दी, वो माँ और बेटे के रिश्ते को ही ख़त्म कर दिया। वो मेरे साथ ही नशे के धुत में मेरे साथ ही गलत काम करता रहा। अब ये बात सुनने के बाद कोतवाल साहब की आंखें लाल हो जाती हैं।
वो तुरंत ही गाड़ी निकालते हैं और तुरंत घर पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि इस औरत का बेटा अभी भी नग्न अवस्था में वहीं पे लेटा हुआ है। तुरंत ही पुलिस उसको हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद फिर थाने पहुंच जाती है। उसके बाद चार्जशीट दायर होती है, उसमें मुकदमा दर्ज होता है और फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, इस कहानी में मैंने नाम और जाति दोनों छुपा रखा है। वजह यह है कि कोई किसी पर यह ना सोचे कि ये ऐसा था या वह ऐसा था। यहाँ पे धर्म की कोई बात नहीं है। वजह यह है कि ऐसे लोग किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि तुम अपनी माँ की इज्जत ना करो, अपनी बहन को ना समझो, अपनी बेटी ना पहचानो। इसलिए दोस्तों मैंने असली नाम नहीं बताया ताकि कोई किसी भी धर्म पे उंगली ना उठा सके। तो बस दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या राय है, उस लड़के के साथ कैसी सजा मिलनी चाहिए, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।